हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गूगल ड्राइव के फाइल्स एंड फोल्डर्स कैसे शेयर करते हैं। मैं आपको मल्टीपल वेज बताऊंगा जिसे यूज करके आप अपने गूगल ड्राइव के कंटेंट को दूसरों के साथ शेयर कर सकोगे। मैंने अपने इस वीडियो में बताया था कि कैसे आप गूगल ड्राइव में फोल्डर क्रिएट कर सकते हो और फाइल्स अपलोड कर सकते हो। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो को वॉच कर सकते हो। मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेब ब्राउज़र में गूगल ड्राइव ओपन कर लेंगे। यहाँ आप अपने गूगल ड्राइव के सभी फाइल्स एंड फोल्डर्स देख सकते हो। जब आप यहाँ किसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करोगे तो आप यहाँ कुछ ऑप्शंस देख सकते हो। इस फाइल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। स्क्रीन में आप देख सकते हो कि सिलेक्ट करते ही यहाँ पर कुछ ऑप्शंस डिस्प्ले हो रही हैं। चलिए हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप उन लोगों का ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे जिनके साथ आप अपनी फाइल्स शेयर करना चाहते हो। आप यहाँ मल्टीपल ईमेल एड्रेस भी एंटर कर सकते हो। नीचे जनरल एक्सेस में आप दो ऑप्शंस देख सकते हो, रेस्ट्रिक्टेड और एनीवन विद द लिंक। अगर आप चाहते हो कि जिस किसी के पास भी आपकी फाइल की लिंक हो वो उसे एक्सेस कर सके तो आप एनीवन विद द लिंक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि जिस ईमेल एड्रेस पर आप अपनी फाइल शेयर कर रहे हो वही सिर्फ फाइल को एक्सेस कर सके तो आप रेस्ट्रिक्टेड ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। चलिए मैं यहाँ एक ईमेल एड्रेस एंटर कर देता हूँ। ईमेल एड्रेस एंटर करते ही आपको यहाँ पर कुछ एडिशनल ऑप्शंस मिलेंगे, व्यूअर, कमेंटर एंड एडिटर। अगर आप व्यूअर ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपके रेसिपिएंट्स आपके फाइल को सिर्फ देख सकेंगे, वे उस फाइल पर ना कोई कमेंट कर सकेंगे और ना ही एडिट। कमेंटर ऑप्शन सेलेक्ट करने पर आपके रेसिपिएंट्स आपके फाइल पर कमेंट कर सकेंगे पर वे फाइल को एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनी फाइल अपनी टीम मेंबर्स या किसी और के साथ शेयर कर रहे हो और आप चाहते हो कि वे इस फाइल को एडिट कर सके तो आप एडिटर ऑप्शन चूज करेंगे। चलिए हम व्यूअर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे आप देख सकते हो कि नोटिफाई पीपल ऑप्शन सिलेक्टेड है। यह ऑप्शन सिलेक्ट करने पर आपके रेसिपिएंट को जिससे आप फाइल सेंड कर रहे हो उन्हें एक ईमेल नोटिफिकेशन जाएगा। अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं करते तो आपके रेसिपिएंट को कोई नोटिफिकेशन ईमेल नहीं जाएगा। मैं इस ऑप्शन को सिलेक्टेड ही रहने देता हूँ। नीचे मैसेज बॉक्स में आप चाहें तो अपने रेसिपिएंट के लिए कुछ रेलेवेंट मैसेज टाइप कर सकते हो। अगर आप कोई मैसेज नहीं देना चाहते तो आप डायरेक्टली सेंड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ एक मैसेज टाइप कर देता हूँ। अब सेंड बटन में क्लिक करेंगे। चलिए अब हम ईमेल चेक कर लेते हैं। इनबॉक्स में आप देख सकते हो कि ईमेल रिसीव हो चुकी है। अब हम इस ईमेल को ओपन करेंगे। यहाँ आप शेयर की गई फाइल को देख सकते हो। अगर आप यहाँ ओपन में क्लिक करोगे तो यह फाइल न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। अगर आप इस फाइल में एडिट करने की कोशिश करोगे तो देखोगे कि आप इस फाइल में कुछ भी एडिटिंग या चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फाइल सेंड करते समय हमने व्यूअर ऑप्शन सिलेक्ट किया था। चलिए हम एडिटर ऑप्शन भी देख लेते हैं। अब हम गूगल ड्राइव में वापस आ चुके हैं। अब इस फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस आइकॉन में क्लिक करेंगे। अब ईमेल एड्रेस सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ एडिटर ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसे यूं ही रहने देते हैं। अब सेंड में क्लिक करेंगे। अब मेल चेक कर लेते हैं। मेल को ओपन करते हैं। चलिए इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब हम इस फाइल को एडिट करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो कि हम इस फाइल को एडिट कर पा रहे हैं। इसी तरह आप गूगल ड्राइव से फाइल शेयर करते समय अपनी रेसिपिएंट को अपने रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए व्यूअर, कमेंटर या एडिटर परमिशन दे सकते हो। सेम प्रोसेस यूज करके आप अपने फोल्डर्स को भी गूगल ड्राइव से शेयर कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं हर हफ्ते आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस मार्केटिंग फोल्डर को शेयर करेंगे। शेयर करने से पहले हम इसके कंटेंट को चेक कर लेते हैं। यहाँ डबल क्लिक करेंगे। आप यहाँ मार्केटिंग फोल्डर के कंटेंट्स को देख सकते हो। यहाँ एक फोल्डर है, एक गूगल शीट है, 2 पावरपॉइंट फाइल है, एक गूगल डॉक है और एक इमेज भी है। चलिए वापस चलते हैं। सबसे पहले हम इस मार्केटिंग फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब पहले की तरह हम इस आइकन में क्लिक करके शेयर कर सकते हैं, पर मैं आपको और भी तरीके बताने जा रहा हूँ जिसे यूज करके आप फाइल्स या फोल्डर शेयर कर सकते हो। चलिए सभी 3 तरीके देख लेते हैं। आप यहाँ पर ये आइकन देख सकते हो। चलिए इस आइकन पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ भी शेयरिंग के सेम ऑप्शंस मिल रहे हैं। चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं। बाहर में क्लिक करेंगे। अब ये जो 3 डॉट है हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर शेयर में जाएंगे,
और फिर शेयर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ भी आप सेम ऑप्शंस देख सकते हो। अब हम तीसरा तरीका देख लेते हैं। जिस भी फाइल से फोल्डर को आप शेयर करना चाहते हो उस पर राइट क्लिक करेंगे। चलिए हम मार्केटिंग फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं। अब शेयर में जाएंगे और फिर शेयर में क्लिक करेंगे। यहाँ भी आप सेम शेयरिंग ऑप्शंस देख सकते हो। चलिए हम यहाँ ईमेल एड्रेस एंटर कर देते हैं। यहाँ एडिटर ऑप्शन ही रहने देते हैं और सेंड बटन में क्लिक कर देते हैं। अब हम ईमेल चेक कर लेते हैं। ईमेल ओपन कर लेते हैं। जिस फोल्डर को शेयर किया गया है यहाँ आप उसका नाम देख सकते हो। चलिए ओपन में क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही न्यू टैब में गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी। अब आप शेयर किए गए फोल्डर और उसके कंटेंट को एक्सेस कर पाओगे। अगर आप गूगल ड्राइव में मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स एक साथ शेयर करना चाहते हो तो आप कंट्रोल बटन यूज करके आसानी से शेयर कर सकते हो। मल्टीपल फाइल्स या फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और बिना उसे रिलीज किए एक एक करके अपने फाइल्स या फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। जब सभी फाइल्स और फोल्डर्स सिलेक्ट हो जाए तो फिर पहले की तरह यहाँ इस आइकन में क्लिक करेंगे और सेम प्रोसेस से फाइल शेयर कर लेंगे। आप यहाँ पर ये आइकन देख रहे हैं। माउस को आप इस आइकन के पास ले जाओगे तो देखोगे कि यहाँ पर शेयर डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब है कि ये फाइल आपने किसी के साथ शेयर की है। आप जब भी कोई फाइल या फोल्डर शेयर करोगे तो उस फाइल या फोल्डर के सामने ये आइकन देखोगे। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल के लिए आप मुझे मेरी वेबसाइट technicalworld.com पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चैट जीपीटी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं नीचे शेयर कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को डेफिनेटली देखें। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप चैट जीपीटी में फ्री अकाउंट क्रिएट करके ई बुक के कंटेंट जनरेट कर सकते हो।